हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मनोहर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का कितना हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन टोटल ख़त्म। और अब क्या होगा, अब वैदिक सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गया था, अब होगा महाजनपद। ठीक है, अगले दिन बोल दिया था कि आज स्टार्ट करेंगे महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद आज स्टार्ट करेंगे। महाजनपद, जनपद, महाजनपद। ठीक है, तो देखिए महाजनपद कब हुआ था ना। देखिए, जो लेटर वैदिक पीरियड था वो कब चला था, 1000 से 600 बीसी तक। तो 600 बीसी में एक वर्ड आया था ट्राइब। ट्राइब को हम क्या बोलते थे, मतलब संस्कृत में जन, है ना, जन। उसी वाले वर्ड से आया यहाँ पे जनपद। ठीक है, उसी वाले वर्ड से यहाँ पे आ गया जनपद। तो यहाँ पे जब राजा वगैरह लोग थे ना, वो जब बड़े होने लगे, मतलब उसका एरिया जब बढ़ने लगा, राजा वगैरह कहाँ से आ गया था। देखिए, ये मान लीजिए इंडिया का मैप। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, थोड़ा गलती हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो पहले आर्यंस वगैरह कहाँ थे, पंजाब वाले रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में। उसके बाद ये लोग कहाँ एंटर करने लगे, लेटर वैदिक पीरियड में, इस तरफ गंगा वैली की ओर एंटर करने लगे कि नहीं। तो जब ये लोग यहाँ पे एंटर करने लगे तो तब क्या, यहाँ पे छोटे छोटे जो है राज्य बनने लगे। मतलब यही लोग छोटे छोटे राज्य यहाँ पे बनाने लगे। तो यहाँ पे जब वैदिक मतलब काल खत्म हुआ, तब यहाँ पे 16 जो है ऐसा छोटे छोटे राज्य यहाँ पे पाया गया था, जो कि 16 महाजनपद नाम में भी यहाँ बोला जाता है। सॉरी, तो आज देख लेंगे कि वो 16 महाजनपद क्या था। ठीक है, यहाँ पे 16 गो महाजनपद पाया गया है, 16 महाजनपद पाया गया, मतलब 16 राज्य पाया गया है यहाँ पे, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद यहाँ पे मिला है। और इसका रेफरेंस कहाँ मिला है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हम जाने कहाँ से, ये भी हमें याद रखने पड़ेगा। तो इसका जो सोर्सेस मिला है, ये लगभग कितना टाइम में मिला हुआ था, लगभग 600 बीसी में। ठीक है, 600 बीसी मतलब आज से लगभग 2600 साल पहले। ठीक है, मतलब अभी 2000 साल चल रहा है, और एक से क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उससे 600 साल पहले, मतलब अभी से 2600 साल पहले। तो देखिए, इसका जो सोर्सेस मिला है, मतलब 16 महाजनपद या 16 राज्य जो मिला था हम लोगों का, उसका सोर्सेस कहाँ से मिला है वो हम देख लेंगे। तो इसका सोर्सेस मिला है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो था वो था अंगुत्र निकाया। अंगुत्र निकाया। अंगुत्र निकाया, ये जो है अंगुत्र जो निकाय था, ये त्रिपिटक का पार्ट था। त्रिपिटक क्या है बताइए, बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ है ना, बुद्धिस्ट। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, अंगुत्र निकाया। यही सबसे पूछता है ज़्यादातर, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था। और भी सारे थे, लेकिन आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चीज़ ही याद रखिए। और एक है, वो क्या है, वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किसने लिखा था, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि। एक ऐसा बुक था, ये था एक ग्रामर पे लिखा हुआ बुक, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पे लिखा हुआ बुक था, ग्रामर पे लिखा हुआ बुक था। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला था वो क्या है, जैन भागवती सूत्र। बहुत सारे हैं, जैन भागवती सूत्र, ठीक है, जैन भागवती सूत्र। तो ये सारे जो सोर्सेस है, इसमें से आप ये याद रखोगे तब भी चलेगा, नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये दो सोर्सेस जो है, ये
सोर्सेज आप जरूर याद रखिए कि आपको पूछेगा कि 16 महाजनपद या 16वां महाजनपद का जो रेफरेंस मिला है, कहाँ से मिला है, हम जान सके कि यहाँ पे 16 जनपद या 16 राज्य बना हुआ था। तो उसका आपको बताना पड़ेगा कि अंगुत्र निकाय और अष्टाध्यायी से हम लोगों का पता चला था कि कहाँ से आया है। अब हम देख लेंगे 16वां महाजनपद जो थे वो कहाँ कहाँ थे या उसका नाम वगैरह क्या था, नाम वगैरह क्या था। तो देखिए 16 जो जनपद है, आपको 16 याद रखने की जरूरत नहीं, 16 याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका क्या पूछता है, कैपिटल वगैरह ज्यादा पूछते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो ज्यादातर पढ़ेंगे मगध का हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मगध सबसे पावरफुल जो है जनपद था, ठीक है। तो हम लेकिन एक बार नाम टोटल हम देख लेंगे क्योंकि उसका कैपिटल वगैरह पूछ लेता है कभी कभी। तो पहला जो जनपद था उसका नाम है अंग, ये बिहार में था अंग वाला, ठीक है। इसका जो कैपिटल था, कैपिटल जो था, एक कैपिटल था चंप, ठीक है। अंग का जो कैपिटल था वो था चंप। उसके बाद आ जाएगा काशी जो कि वाराणसी के लगभग एरिया में था और इसका कैपिटल भी था वाराणसी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, वाराणसी, ठीक है। तो काशी का जो, मैं बंगाली मीडियम स्टूडेंट हूँ ना, इसी वजह से इंग्लिश में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो अंग का जो होता है कैपिटल वो है चंप और काशी का जो है वाराणसी, ठीक है। और एक है कोसला कहाँ है, कोसला है यूपी में, जो कि अयोध्या रीजियन में है, ठीक है। अयोध्या रीजियन में कहाँ है, अयोध्या यूपी में, ठीक है। इसका जो कैपिटल था, देखिए कौशला के यहाँ पे एक ही करके कैपिटल पाए हैं। वैसे ही कौशला का बीचों बीच एक नदी गया था जिसका नाम था सरयू, और यहाँ पे इसी वजह से 2 कैपिटल पाया गया, क्या, श्रावस्ती एंड कुशावती। किसके वजह से, यहाँ पे एक नदी गया था, कौन सा वाला नदी, सरयू एक नदी गया था बीच में से, इसी वजह से जो है इसे यहाँ पे 2 कैपिटल पाया गया, श्रावस्ती एंड कुशावती। तो हमें देखे क्या क्या हुआ, अंग हुआ, काशी हुआ, कौशला हुआ। नेक्स्ट वाला देख लेंगे हम, ब्रिजी। कौशला का और एक बात आप याद रखिए, कौशला का जो और एक बात है, यहाँ का जो फेमस किंग था ना, वो था प्रसेनजीत, ठीक है। तो फेमस किंग था प्रसेनजीत। और देखिए कौशला का एक ट्राइब था जिसका नाम था शाक्य, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों का भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इसी राज्य में कौशला में ही लुम्बिनी कपिलवस्तु के एरिया में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हो गया था। तो बर्थ ऑफ बुद्ध का जन्म यहाँ पे हो गया था। तो देखिए नेक्स्ट बोला है ब्रिजी, और ब्रिजी का जो कैपिटल था वो था वैशाली, ब्रिजी का कैपिटल था वैशाली, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लैन था जंत्रिका क्लैन, ये एक रिपब्लिक था, ठीक है, ये याद रखिए, ये बहुत दाद देता है, रिपब्लिक मतलब क्या होता था कि ना, ब्रिजी जो था, यहाँ पे ब्रिजी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एक क्लैन का राजा जो है यहाँ पे शासन करता था। तो यहाँ पे एक ट्राइब था जो कि था जंत्रिका। इस बार ट्राइब में किसका जन्म हो गया, महावीर का जन्म हो गया, महावीर का जन्म हो गया। तो देखिए कौशला में हुआ बुद्ध का जन्म और ब्रिजी में हो गया महावीर का जन्म, ठीक है। तो अब 5 नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे, उसका नाम था
मल्ल, ये भी एक रिपब्लिक था, ये भी एक रिपब्लिक था। तो ब्रिजी भी एक रिपब्लिक था और मल्ल भी जो है एक रिपब्लिक था। और मल्ल का जो कैपिटल है उस वो है कुशीनगर एंड पावापुरी। कुशीनगर एंड पावापुरी, ठीक है, कुशीनगर एंड पावापुरी। और यहाँ पे जो है बुद्ध एंड महावीर दोनों ही अपना देह त्याग दिए। तो मल्ल में जो है महावीर और बुद्ध ये दोनों ने क्या किया, अपना जो है देह त्याग दिए, डाइड, दे बोथ डाइड इन मल्ल, ठीक है। तो अपना बुद्ध और महावीर दोनों ही देह कहाँ त्याग किए, मल्ल में, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला देख लीजिए, एक था कुरु ट्राइब, मतलब कुरु जनपद। कुरु कहाँ, कुरु और जो हम वैदिक काल में पढ़े थे कुरु, ठीक है। तो कुरु में क्या हुआ था, भारत एंड जो पुरु ट्राइब था वो दोनों ने मिलकर कुरु ट्राइब फॉर्म किया था, ये तो आप पढ़े थे। तो कुरु जो था इसका जो कैपिटल था, ये सिर्फ कैपिटल याद रख लीजिए, ये कुरु था दिल्ली के एडजेसेंट एरिया में जो रीजन था, और इसका जो कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देख लेंगे हम पांचाल। तो पांचाल का जो कैपिटल था वो है, नेक्स्ट वाला पांचाल का जो कैपिटल था वो हो जाएगा हम लोगों का आही क्षेत्र एंड काम्पिल्य। आही क्षेत्र एंड काम्पिल्य, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं मगध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हमें याद जो है, हम नेक्स्ट वाला जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मगध का हिस्ट्री पढ़ेंगे। मगध देखिए, मगध जो था ये बिहार में स्थित था, कहाँ पे, पटना और गया के जगह में। पटना और गया का जो रीजन है उस रीजन में मगध बना हुआ था। और मगध का जो मतलब स्ट्रक्चर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये चारों ओर एकदम पहाड़ से घिरा हुआ एकदम राज्य था, तो इसी वजह से ये इसका जो पावर जो है बढ़ सका, ठीक है। तो मगध का जो कैपिटल है वो देख लेते हैं। मगध का कैपिटल था गिरिब्रज और राजगृह, कोई भी आप नाम से बुला सकते हो, गिरिब्रज और राजगृह। पहले गिरिब्रज नाम था, उसके बाद नाम इसका चेंज करके राजगृह रखा गया। उसके बाद इसका जो है कैपिटल ट्रांसफर भी हुआ, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर हुआ, जो कि उदय ने किया था, ठीक है। नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हर्षांक डायनेस्टी में पढ़ लेंगे। और इस यहाँ पे जो शासन चलता था वो तब हर्षांक डायनेस्टी का चल रहा था, हर्षांक डायनेस्टी का शासन यहाँ पे चल रहा था। टोटल जनपद देख के हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग का क्या क्या हुआ बताइए, पहले से एकदम अंग, काशी, कोसला, भृजी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मगध, ठीक है, कुरु, पांचाल, मगध। अब हम देख लेंगे भत्स। तो भत्स का जो कैपिटल था, कौसंबी। और इसका जो फेमस किंग था, भत्स का जो फेमस किंग था उसका नाम था उदयन, ठीक है। और उदयन के ऊपर 3 गो मतलब 3 यहाँ पे ड्रामा लिखा गया। क्या क्या, एक था स्वप्न वासव दत्त जो कि व्यास ने लिखा था, स्वप्न वासव दत्त जो कि व्यास ने लिखा था। और 2 है वो क्या क्या है, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो कि हर्षवर्धन ने लिखा था। प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो कि हर्षवर्धन ने लिखा था।
हर्षवर्धन ने लिखा था। देखिए वत्स का जो कैपिटल था वो कहाँ था, कौशाम्बी में, और इसका फेमस किंग था उदयन, ठीक है। और इनके ऊपर ये एक हीरो की तरह रोल किए इन जो ड्रामा मिला है। तो क्या क्या ड्रामा मिला है, ये 3 मिला है यहाँ पे, स्वप्न वासुदेव दत्त जो कि व्यास ने लिखा है, और 2 और मिला है जो कि है प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो कि हर्षवर्धन ने लिखा है। देखिए हम लोगों का 9 कंप्लीट हो गया। और एक है, याद रख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं 10 नंबर वाला भी, मत्स्य, भत्स्य, मत्स्य, भत्स्य, मत्स्य। मत्स्य जो है वो राजस्थान में जो है, राजस्थान के जयपुर एरिया में ये बना हुआ था। और इसका जो मतलब कैपिटल था वो था विराटनगर, विराटनगर। बताइए एक बार रिवीजन कर ले, 10 पूरा 10 रिवीजन कर ले एक बार। देखिए पूरा 10 नंबर वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताइए पहले क्या है, पहले है अंग। अंग का जो कैपिटल था वो कहाँ था, चंप में, है ना, चंप। नेक्स्ट वाला क्या है, काशी। काशी का जो कैपिटल था वाराणसी। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का कोसाला। कोसाला है अयोध्या में, और इसका कैपिटल 2 था क्योंकि यहाँ पे एक सरयू नदी गया था, और सरयू नदी की वजह से यहाँ 2 था। क्या क्या था वो, श्रावस्ती एंड कुशावती, ठीक है। तो अंग, काशी, कोसला। उसके बाद ब्रिजी। ब्रिजी एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को लेके यहाँ पे बना हुआ था, और इसका लेकिन इसका जो कैपिटल था एक ही था, तो इसका कैपिटल था वैशाली, है ना। तो यार यहाँ पे जो है हम लोगों का क्या हो गया, महावीर का जन्म हुआ था। और कोसाला में कौन किसका हुआ था, कोसला में हुआ था हम लोगों का बुद्ध का, और इसका फेमस किंग था प्रसेनजीत। और उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाएगा मल्ल। मल्ल में भी 2 कैपिटल है, कुशीनगर एंड पावापुरी, और यहाँ पे बुद्ध और महावीर दोनों मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का जो कुरु ट्राइब था, तो कुरु जनपद आएगा, उसका जो कैपिटल था वो था इंद्रप्रस्थ, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, पांचाल। पांचाल का क्या हो जाएगा, आई क्षेत्र एंड काम्पिल्य। और फिर भत्स्य। भत्स्य का जो कैपिटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वैशाली। और हम लोगों का मत्स्य, उसका आ जाएगा विराटनगर। और वैशाली में जो क्या मिला था बताइए, भत्स्य में क्या मिला था हम लोगों का, उदयन का जो फेमस किंग था उदयन। वहाँ पे 3 नाटकों में उनका उल्लेख पाया गया है। क्या क्या था वो, स्वप्न वासुदेव दत्त, और हम लोगों का जो है प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। और मगध जो थे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। उसका राज्य था जो मतलब कैपिटल जो था वो था राजगृह, या आप गृहब्रज भी बोल सकते हैं। तो 10 नंबर तक हम लोगों का हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट जो 6 वाला था, बाकी यहाँ पे 16 बोला गया है, तो नेक्स्ट जो 6 वाला है वो हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला हम 10 नंबर वाला हो गया था। अब 11 नंबर में कौन आएगा, अस्मक। अस्मक, अस्मक ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है पोटाना या पोटाली भी बोल सकते हैं, पोटाना, पोटाना या पोटाली, पोटाली। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योंकि अस्मक जो था ये ऐसा एक जनपद था जो कि साउथ इंडिया में सिचुएटेड थी। ओनली महाजनपद दैट इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया। तो अस्मक कहाँ था, महाराष्ट्र में, और ये एक ही मात्र ऐसा जनपद था जो कि साउथ इंडिया में पाया गया था। तो ओनली महाजनपद, महाजनपद situated in south, situated in South India, साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेंगे अवंती। अवंती, अवंती का नाम कहाँ सुना है बताइए, बाहुबली में कौन था, बाहुबली का जो उसका बीवी था उसका नाम क्या था, अवंतिका, है ना। तो अवंती उसका जो है नाम हो गया, ठीक है। उस राज्य का नाम था अवंती, उसी के सारे सोर्सेस में लिखा गया। लेकिन इसका जो कैपिटल था वो था उज्जैन एंड माहिष्मति, उज्जैन एंड माहिष्मति, माहिष्मति। बाहुबली में बोला गया ना, जय बाहुष्मति, जय माहिष्मति, है ना।
तो यहाँ पे आ गया अवंती। अवंती में 2 कैपिटल है, उज्जैन एंड माहिष्मती। और जो है यहाँ पे एक कौन सी रीजन में था ना, ये एमपी में था और मालवा रीजन में ये दिखा गया था अवंती वाला। ठीक है, तो इसका 2 कैपिटल आप याद रख लीजिए और इसका एक किंग याद रख लीजिए, प्रद्युत। प्रद्युत, अब प्रद्युत कौन था ना, प्रद्युत का जॉन्डिस हुआ था। ठीक है, वो हम हरियांक डायनेस्टी में फिर से एक बार पढ़ेंगे। अवंती का एक राजा था जिसका नाम था प्रद्युत, जिसका जॉन्डिस हो गया था। तो मगध का एक राजा था बिंबिसार, जिसने अपना फिजिशियन जो था वो भेजा था उसको ठीक करने के लिए, प्रद्युत को ठीक करने के लिए भेजा था। वो हम हरियांक डायनेस्टी में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे। क्या हो गया बताइए हम लोगों का, अस्मक हो गया, अवंती हो गया। उसके बाद जो आएगा हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट में 2 पाया गया है। क्या क्या हुआ, गांधार। गांधार एक है, गांधार जो कि पाकिस्तान में है और पेशवार एरिया में है, पेशवार रावलपिंडी के एरिया में पाया गया है गांधार। इसका जो कैपिटल था वो कैपिटल का नाम है तक्षशिला या तक्षशिला भी बोल सकते हैं आप। तक्षशिला या तक्षशिला भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में पाया गया था, गांधार एंड कंबोज। कंबोज, गांधार एंड कंबोज। और कंबोज का जो कैपिटल था वो तो राजपुर। राजपुर, ठीक है। नेक्स्ट वाला था कंबोज का था राजपुर। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हम और दो ही बाकी है, तो नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। क्या क्या हो गया हम लोगों का, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज और क्या क्या है बताइए। और है हम लोगों का छेदी। ठीक है, छेदी। तो छेदी का जो कैपिटल था वो था शक्तिमती। शक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेंगे। नेक्स्ट वाला है सूरसेना, जो कि है जिसका कैपिटल था मथुरा। मथुरा, ठीक है, इसका कैपिटल था मथुरा। तो 16 जनपद हम लोगों का कंप्लीट हो गया है ना, 16 जनपद हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन मान ले पहले से। ठीक है, बताइए अंग का जो कैपिटल था वो कहाँ था। अंग का कैपिटल था चंप। उसके बाद काशी है ना, अंग, काशी, कोसला, अंग, काशी, कोसला, भृजी, मल्ल। ठीक है, तो अंग का देखते पहले चंप, और उसके बाद काशी का हो गया वाराणसी। उसके बाद हो गया हम लोगों का क्या है नेक्स्ट वाला, कोसला। तो कोसला जो है उसका 2 कैपिटल था, क्या क्या, श्रावस्ती एंड कुशावती। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, भृजी। भृजी का क्या हो जाएगा बताइए। भृजी का है हम लोगों का जो वैशाली है वो उसका कैपिटल है। ठीक है, और ये रिपब्लिक था, मौल्य भी रिपब्लिक था। और इसका जो कैपिटल है क्या, कुशीनगर एंड पावापुरी, जहाँ पे बुद्धा और हम लोगों का महावीर जो थे उन्होंने अपना देह त्याग किए थे, है ना। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, कुरु। कुरु ट्राइब, और कुरु का जो था वो इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद आ जाएगा पांचाल। पांचाल का आही क्षेत्र था, काम्पिल्य था। उसके बाद आ जाएगा मगध, जिसका था ग्रीब्रज और राजगृह। ठीक है, ग्रीब्रज और राजगृह। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का जो है वत्स। वत्स का कहाँ था बताइए, वत्स का कहाँ था, कौशाम्बी में। मत्स्य का कहाँ था हम लोगों का विराटनगर में। उसके बाद जो आ जाएगा नेक्स्ट वाला क्या आएगा बताइए, यहीं पे लिखा है बताइए। नेक्स्ट वाला आ जाएगा अस्मक, अवंती, है ना। तो अस्मक का जो था, अस्मक का क्या था बताइए, का जो था वो था पोटाना या पोटाली। अवंती का था माहिष्मती, उज्जैन, है ना। उसके बाद और क्या बाकी है, अस्मक, अवंती हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट वाला क्या क्या था, वो नॉर्थ वेस्ट में कुछ था ना, क्या क्या था वो, गांधार एंड कंबोज। गांधार का हो गया तक्षशिला और कंबोज का हो गया राजपुर। और 2 बाकी है सूरसेना और छेदी। तो सूरसेना का हो गया मथुरा और छेदी का हो गया हम लोगों का शक्तिमती। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो है 16 महाजनपद कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे जो है जो हरियांक डायनेस्टी का स्टार्ट हम कर देंगे।
आज थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट दिन से हम हरियांक डायनेस्टी एकदम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हरियांक डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार। जो पहला राजा था वो मतलब किसी और ने स्थापित किया था, शायद उसका नाना वगैरह, कोई उसका ग्रैंडफादर वगैरह। ये जो इसका राजवंश है हरियांक डायनेस्टी, हरियांक डायनेस्टी, इसका जो है उसका बिंबिसार का नाना वगैरह और ग्रैंडफादर कोई एक स्टार्ट किया होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है। और ये इसने क्या किया था अभी बताइए। अवंतिका जो किंग था, क्या नाम था, प्रद्युत, उसको ठीक करने के लिए किसको, एक फिजिशियन को भेजा था जिसका नाम था जीवक। जीवक को भेजा था कहाँ पे, प्रद्युत का एक किंग था, प्रद्युत कह के एक किंग था, प्रद्युत कह के एक किंग था जो कि इसको भेजा था, जीवक को भेजा था, कौन, बिंबिसार, क्योंकि प्रद्युत को जो है जॉन्डिस हुआ था, है ना। तो देखिए हरियांक डायनेस्टी जो है हम नेक्स्ट दिन ही करेंगे। आज के लिए आप लोग महाजनपद का जो है टोटल सीक्वेंस याद रखिए, उसका कैपिटल, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाला जो हम हरियांक डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे उस दिन हम नेक्स्ट दिन आपसे मिलते हैं कल।